साल था 1940, कॉटर सिटी, मैरीलैंड। एक टीनेज बॉय जिसकी एज मात्र 14 साल थी, जिसका नाम रोनाल्ड डुई था, वो एक जर्मनी फैमिली से बिलोंग करता था। रोनाल्ड अपनी फैमिली का एक नॉर्मल लड़का था और उसकी लाइफ भी एकदम नॉर्मली चल रही थी। पर रोनाल्ड की जो आंट थी, जिसका नाम हैरियट था, वो स्पिरिचुअलिटी में कुछ ज्यादा ही बिलीव करती थी। उनके पास एक गेम भी था जो बहुत डेंजरस माना जाता है, वीजा बोर्ड। वीजा बोर्ड एक ऐसा गेम है जो आत्माओं से बात करने में हेल्प करता है। तो जब रोनाल्ड को उसकी आंट ने वो गेम दिखाया तो रोनाल्ड धीरे धीरे उस गेम में इंटरेस्ट लेने लगा था और कभी कभी रोनाल्ड उस गेम को बीच बीच में खेलता भी था। बट अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था और सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन कुछ दिनों बाद रोनाल्ड की आंट हैरियट की डेथ हो गई और तब से रोनाल्ड के घर में अजीब चीजें दिखना शुरू हो गई थी। रोनाल्ड बीच बीच में पोजेस्ड हो जाता था। एल्मीरा कभी कभी अचानक से हिलने लगता था। जो बेड रात को सोते समय उस रूम के एक किनारे था, वो अचानक से दूसरे किनारे पहुंच जाता था। इन सारी अजीब घटनाओं को देखकर रोनाल्ड की फैमिली ने एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को बुलाया, जिनका नाम ल्यूथर पॉस्टर था। ल्यूथर एक बहुत ही फेमस पैरानॉर्मल एक्सपर्ट थे। जब लूथर उस घर में पैरानॉर्मल चीजों को देखने आए तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि जहाँ भी रोनाल्ड होता था वहाँ की चीजें अजीब बिहेव करने लगती थी। सामान इधर उधर बिखरने लगता था और चीजें अपने आप हवा में उड़ने लगती। इसके बाद रोनाल्ड पे कई एक्सोरिज्म किए गए। जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के अंदर वो सारे एक्सोरिज्म किए गए। और एक्सोरिज्म के दौरान जैसे हमारे यहाँ होता है ना कि जब भी किसी का झाड़ फूक हो तो उसको बांध दिया जाता है, वैसे ही जब जॉर्ज को बांधा जाता था वो अपने आप हवा में उड़ने लगता था और वहाँ की आसपास की चीज़ें गिरने और बिखरने लगती थी। ऐसे ही कई सारे अनबिलीवेबल चीज़ें उस एक्सोरिज्म के दौरान हुई। बहुत कोशिशों के बाद से वो एक्सोरिज्म सफल हुआ और रोनाल्ड के अंदर से वो डीमन चला। और इस घटना पे द एक्सोरिस्ट नाम की मूवी भी बनाई गई, जो 1973 की सबसे फेमस हॉरर मूवी थी। अब आप सोच रहे होंगे कि जो द एक्सोरिस्ट मूवी थी उसमें तो जो मेन कैरेक्टर थी वो एक लड़की थी। वो इसलिए हुआ क्योंकि रोनाल्ड की फैमिली नहीं चाहती थी कि रोनाल्ड की प्राइवेसी खराब हो और फ्यूचर में उसको कोई ऐसी नज़र से देखे कि उस पे कोई डीमन भी रह चुका है। इसीलिए उस पूरी मूवी में रोनाल्ड की एक भी तस्वीर नहीं दिखाई गई और वो मूवी आज भी श्रापित मानी जाती है। कहा जाता है मूवी के दौरान जो उसको कैरेक्टर को करने वाली एक्ट्रेस थी वो अजीब अजीब हरकतें करने लगती थी और जो भी आदमी उस मूवी को देखता था उसके साथ भी अजीब अजीब घटनाएं होने लगती थी। तो कई लोग इस मूवी को श्रापित मूवी में मानते हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। इस सीरीज़ के और भी एपिसोड्स हैं, अगर नहीं देखा तो ज़रूर देखना। तब तक के लिए आप ध्यान रखो अपना अच्छे से।